टारगेट विद आयुष में आपका स्वागत है। आज हम आप पढ़ेंगे मैथ और अपना चैप्टर दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है। कौन सा? घातांक। श्री बालाजी की बुक है, इसका दूसरा चैप्टर है घातांक। तो आज हम इसके थोड़े सवाल देखेंगे, 4-5। आपने फॉर्मूले लिख दे हैं, जो फॉर्मूले अपने इस सवाल में लगेंगे वही वाले फॉर्मूले अपने यहाँ पे लिख दें, क्योंकि आपको परेशानी ना हो। तो हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। पूछा गया है ए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न का मान, इनका मान ज्ञात करने को कहा गया है और हम लोग सरलता पूर्वक इनका मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहला 1 सवाल है, 5 की घात 8 डिवाइड 5 की घात 3 है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिख दिया है आपका यहाँ पे। देखिए क्या बीच में क्या डिवाइड दिया गया है, मैंने फॉर्मूला लिखा है एक गुणा का एक डिवाइड का। अब इसमें से आपको मतलब पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है अपना डिवाइड, डिवाइड का है ना, भाग का यहाँ पे भी है और भाग का यहाँ पे भी। तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दूसरा सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला में क्या दिया गया है? ए की घात m डिवाइड ए की घात n बराबर a माइनस n। तो हम सबसे पहले देखते हैं, a को मान लेंगे हम लोग इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, और जो फिर एक और दिया गया है वो भी अपना 5 हो गया। 2 मतलब इसमें क्या दिए गए? 2 ए दिए गए, आधार जिन्हें आधार कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो 5 हो गए अपने। अब जो घात दी गई है, एक को हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। m किसको मान लेंगे? हम 8 को मान लेंगे और n बराबर हो जाएगा अपना 3। ठीक है, घात हो गई और जी अपनी दोनों घात हो गई ऊपर वाली। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में कहा गया बराबर a माइनस ए घात की m माइनस m होता है। तो फॉर्मूले के आधार पर हम लोग सवाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला सिर्फ 5 लिख दिया गया। यहाँ पे a अपना क्या है? 5 है, m क्या है? 8 है, फिर माइनस n मतलब 3। n का मान कितना है अपना दिया गया? 3 दिया गया है। तो फिर हम इसको माइनस करते हैं, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 5 की घात 5 आ गया। अब इसको हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो 5 का गुणा हम लोग 5 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 का गुणा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा अपना? 31 25, 3125 अपना फर्स्ट सवाल का आंसर हो गया। कितना? 3125। बस हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइड है, हमने देखा फॉर्मूले में अपना डिवाइड, फॉर्मूला इसमें डिवाइड लिखा है तो फॉर्मूला अपना डिवाइड वाला लगेगा। हमने इसका उतार दिया बिल्कुल ऐसे और यूज करके फॉर्मूले का आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं अपने सेकेंड सवाल की ओर। सेकेंड सवाल देखते हैं अपना क्या कह रहा है। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर भी सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या वो कह रहा है। देखिए जो अपना सेकंड सवाल दिया गया है वो है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4। अब इसमें अपना क्या दिया गया है? गुणांक, मतलब इसमें दिया गया 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4। इसमें क्या दिया गया था? डिवाइड करने को, मतलब डिवाइड करने के डिवाइड में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो अपने इसमें गुणा दिया गया तो गुणा में हम लोग क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा में घातों को जोड़ेंगे तो फिर अपना a को मान लेंगे हम लोग 5 और b मतलब a को मान लेंगे 5। a अपना हो गया 5, तो ए दिया गया है तो ए को मान लेंगे 5। तो m को मानेंगे 2 को m मान लेंगे और n को हम लोग 4 मान लेंगे प्लस 4। ठीक है, हमने डिवाइड में क्या किया था? माइनस किया था। इसमें क्या करेंगे? प्लस। आपको ध्यान रखना है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और डिवाइड में घातें माइनस होती हैं। ठीक है, अब हम प्लस कर लेते हैं। 5 में 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? 6। ठीक है, तो 5 की घात 6। अब इसका मान निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 1 2 3 4 5, 6 बार गुणा कराएंगे 5 का तो कितना आएगा अपना? 15625, 15625 अपना इसका आंसर हो गया। ये अपना सेकंड सवाल हुआ कंप्लीट। ये अपना जो मल्टीप्लाई में दिया गया था वो हमने अपना फर्स्ट जो फॉर्मूला दिया गया उसके हिसाब से हमने यूज करके इसका आंसर निकाल दिया। अब अपने हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं तीसरा सवाल अपना क्या कह रहा है। अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल दिया गया कोष्टक में 3/4 कोष्टक ऑफ माइनस घात के -3 दिया गया है। अब इसको भी हम करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए आपको ये दिया गया फॉर्मूला, देखिए अपना ए हम मान लेंगे 3/4 को। ठीक है, माइनस का 3 घात मान लेंगे माइनस के। तो हम क्या करें? इसका हम लोग मतलब इसको हम लोग खोलेंगे तब ये होगा 1/a घात की n। तो हमने क्या देखा कि अपनी जो माइनस यहाँ पे लगा था वो हट गया। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/a
4 है यहाँ पे, माइनस की 3 घात दी गई है, देखिए कि नहीं देखिए। अब हम लोग तब अगर इसका मतलब 1/n में खोलेंगे तो क्या होगा अपना 4/3 हो जाएगा और ये होगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 3 दे दिया गया, अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब 3 बार सबको 3 बार 4 का गुणा करेंगे, 3 बार 3 का गुणा कर देंगे, अपना आंसर आएगा। 4 बार हम लोग 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 64, और 3 बार हम लोग 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 27। तो यह अपना थर्ड सवाल भी हुआ कंप्लीट। आशा करता हूं कि मैं आपको ये सवाल समझ आए होंगे। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल देख लेते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं और चौथे सवाल की ओर चलते हैं, वो उसका देख लेते हैं क्या परेशानी है उसको। चौथा सवाल दिया गया है कोष्टक में 2/3 का स्क्वायर, मतलब इसकी घात 4 आएगी है, और फिर मल्टीप्लाई में 2/5 - 3 है, और 3/5 और घात में 2 है। तो इसको भी हम लोग करते कैसे करेंगे, हम लोग देखिए 2/3 दिया गया, इसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, उतार दिया। इसमें कितनी घात चढ़ी है अपनी, 2 चढ़ी है, चढ़ा ली, फिर गुणा है अपना। अब 2/5 है, अब आपने देखा कि इसमें -3 है, तो मैंने अभी आपको यह सवाल बताया, इसमें हमने क्या बताया आपको कि अगर -3 चढ़ा हो तो अपना 1/an में हो जाता है, 1 की घात n हो जाता है। तो हमने इसमें क्या करी, उल्टी कर दी संख्या, प्लस का जो माइनस का था, ये -3 उसको हमने प्लस का कर दिया। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखिए जो माइनस का 3 दिया गया है, तो हम लोग 5/2 लिखेंगे, और ये किसके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3/5। अब इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, मतलब जो बड़ा मतलब प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं, पर हम लोग सिंपल वाला प्रोसेस से काट पीट के अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इसका होल स्क्वायर चढ़ा है, तो हम इसको 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 1 और ये 2, इसका 3 बार करेंगे क्योंकि इसमें 3 की घात चढ़ी है, 3 बार कर देते हैं, ठीक है, हो गया अपना 3 बार गुणा। अब क्या कहा गया है, इसका 2 बार करने को कहा गया है। चलो अब इसको हम लोग काट लेते हैं, जो कट रहा है वो काट लेंगे और जो नहीं कट रहा है बस वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 3 से 3 गया, फिर 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, अब अपना 5 से 1 5 चला गया, और 1 5 1 5 चला गया। अब देखिए अपना बच क्या रहा है, ये 5 बच रहा है ऊपर, और ये नीचे 2 चला है, ये तो कटेंगे नहीं, तो अपना 5/2 ये अपना चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमने आज टॉपिक चैप्टर 2 मैथ श्री बालाजी प्रकाशन के 4 सवाल अपने कंप्लीट किए। अब जो आगे के सवाल बचे हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट शेयर करके जाएं। थैंक यू।